मैं नहीं मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमज़ोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ईपीएस चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहां लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेज की व्यवस्था। पता रामराज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। हम इस इलाके में जो इस इलाके के वार्ड पार्षद हैं, वार्ड पार्षद, पूर्व वार्ड पार्षद और एक अच्छे वक्ता भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि वो क्या कहते हैं। लाइट जला। हमारे साथ अभी वार्ड पार्षद इंतखाब अहमद हैं और हम इनसे भी बात करेंगे कि जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना महामारी को लेकर के दुकानें सील हो रही हैं, क्या यह उचित है? चूँकि हम लोगों ने एक लंबा कोरोना का एक लंबा एहसास किया है, हम लोगों ने पिछले 2020 का बड़ा अच्छा तजुर्बा मिला पूरे देश को कि इस बीमारी ने सभी लोगों को किस तरह से लाचार कर दिया था। हजारों हजार किलोमीटर लोग पैदल चल के अपने घर पहुंचना चाहते थे, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे बूढ़ी औरतें हों। हर व्यक्ति चाहता था कि वो किसी भी तरह से अपने घर पे पहुंच जाए। और उस दरमियान हमने ये भी देखा कि भूखे पेट जो रेलवे की पटरियों पे चल रहे थे, जिन्हें रास्ता मालूम नहीं था, उनको लग रहा था कि ये रेलवे की पटरी जो दिल्ली से चल के बिहार को जाती है, अगर हम इस पे सीधे चलेंगे तो हो सकता है कि हम अपने घर पहुंच जाएं। और रात में जब उन्हें नींद आई, भूखे पेट वो पटरियों पे सोए, फिर शायद कभी नहीं उठ पाए क्योंकि भूख ने उन्हें तोड़ दिया था। और जब वो पटरियों पर सो गए तो ट्रेन से बहुत से लोगों की जान गई थी। अब ऐसे वो मंजर जो 2020 में इस देश ने देखा है, अब शायद वो मंजर देखने की हिम्मत और हौसला अब शायद यहाँ किसी के पास नहीं है। लेकिन एक डर, एक भय जरूर है कि क्या फिर से हम लोग लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। क्या बंगाल चुनाव तक, पूरे देश में जब ये चुनाव समाप्त हो जाएंगे 28 अप्रैल को, तब तक उसके बाद क्या फिर से देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा? क्या उस फिर से महीनों तक हमारी दुकानें बंद रहेंगी? ये सब सवाल, और ख़ास करके उन छोटे दुकानदारों का है जिनकी रोजी रोटी को लेकर के वो अभी से बेचारे तड़प रहे हैं कि क्या पता कल वो लॉकडाउन आ जाए तो हमारा क्या होगा। इंतखाब जी, आप बताइए कि जिस तरह से प्रशासन एक बार फिर से दुकानों को सील कर रहा है, ये कहाँ तक उचित है? क्या ये दुकानों को सील करना, क्या ये कोरोना का उपाय है? एकदम नहीं उपाय है। ये एक डर का माहौल बनाया जा रहा है। जब से दुकान सील हो रहा है, सारे व्यवसायी वर्ग में एक डर का माहौल बन गया है। कब किसके दुकान पर प्रशासन पहुंचकर सील कर दे, इसका समाधान नहीं है। प्रशासन के पास कोई होमवर्क नहीं है। होमवर्क होता तो कभी सील दुकान नहीं होता। पहले वो जागरूकता कैंप चलाएं, वो अपने स्टाफ को पढ़ाकर फाइन करें ना भाई। अगर जहाँ कोई ज़्यादा बिना मास्क नजर आते हैं तो फाइन करे वो। इस पर तो वो काम कर नहीं रहे हैं। आप लोग शांति समिति जो बड़े अधिकारियों के साथ आप लोग बैठते हैं, वहाँ पे इसकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं कि भाई आप दुकानदारों को क्यों परेशान करते हैं? दुकानें सील कर देने से अगर कोरोना भाग जाए तो फिर ऐसा नहीं। हम लोग बात किए हैं, अब बात बोलते भी हम लोग हैं, बोले भी हैं ये बात कि इसका समाधान सील करना नहीं है। हम ये बोले कि आप 50 टीम बनाइए शहर में,
जितने स्टाफ हैं नगर परिषद से लेकर हमारे यहाँ से स्टाफ हैं, सबको लेकर 50 रुपये लेकर रसीद दे दिया जाए, 50 रुपये फाइन काटे या कि उनको मास्क दे दें शहर में। तो जाहिर सी बात है, जब हम रसीद काटना जब वार्ड लेवल पर शुरू करेंगे, निश्चित तौर पर सब लोग मास्क लगाना भी शुरू करेंगे, फाइन देंगे। और सरकार भी ये काम करे, जो मान लो 50 रुपये रसीद काटते हैं तो मास्क भी उसको दे ही दे उसी वक्त, 2 रुपये का मास्क है उसको दे दे उसी वक्त, वो लगा स्टोर में घूमता रहे कम से कम, फिर पकड़ा फिर 50 रुपये फाइन करें, एक मास्क दे दें। लेकिन ये डर का माहौल बना दिया गया है कि दुकानों को सील करने से सारे व्यवसायी वर्ग डरे हुए हैं। देहात से लोग, चाहे जो भी लोग हैं, शहर में दुकान नहीं आ रहे हैं, दुकान सब खाली पड़ा हुआ है। आप सच्चाई बता रहे हैं कि बुरा हाल में चल रहे हैं, दुकानदार गुजर रहे हैं, दुकान पर लोग कस्टमर नहीं है यहाँ पर। तो आखिर अब ये बताइए कि अभी लगन शुरू होने वाला है, मुसलमान भाइयों का सबसे बड़ा त्यौहार ईद शुरू होने वाला है, और दुकानदार, चाहे वो कपड़े के दुकानदार हो, चाहे जूते चप्पल के दुकानदार हो, चाहे वो लगन से जुड़े, लगन में तो खाना बनाने वाले से लेकर के प्लेट धोने वाले से लेकर के सारे लोग उससे जुड़े रहते हैं। सोना चांदी के, चाहे ट्रांसपोर्टिंग वाले लोग हों, सभी लोगों का रोजगार वो लगन से हासिल होता है। तो अगर एंड टाइम पे आपको क्या लगता है कि ये चुनाव तक रोका गया है, या चुनाव के बाद जैसे समाप्त होगा फिर लॉकडाउन? देखिए, इनका अलग पॉलिसी है। जब से ये जो सील करना शुरू किया, हंगामा किए कोरोना वापसी का, लोग बाजार में, कस्टमर बाजार में नहीं आ रहा है, इसलिए कि लोग पैसे को अब सेव कर रहा है। ये कल लॉकडाउन लग जाए तो फिर खाएंगे कहाँ से, बाल बच्चों को खिलाएंगे कहाँ से? अभी खरीदारी सब कुछ बंद है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात आपने कहा है कि लोग पैसे को सेव कर रहे हैं कि भाई हमें जितनी ज़रूरत है, क्या पता कल बंद हो जाए तो वो फिर किसके आगे हाथ फैलाएंगे। इसे जाहिर, पिछले बार लोग देखा है ना, काफ़ी लंबा हुआ, लोग अच्छे कारोबार को हम लोग देखे, हम लोग से लोग कॉन्टेक्ट करता था अनाज के लिए, चावल के लिए, मदद के लिए, तो हम लोग देखे हैं, मकान है, सब कुछ है, दुकान है, लेकिन घर में हार्ड कैश नहीं था, बैंक बंद थे, सब जगह बंद थे, कहाँ से क्या मिलता उसको? तो पैसा लोग सेव कर रहा है, अभी रख रहा है, अपने सेव कर रहा है कि कहीं अचानक कहीं लॉकडाउन कब लगा दे सरकार, कोई ठीक नहीं है। इसको अपना काम होता है, चुनाव होगा, बिहार में कोरोना था तो चुनाव हो गया, बंगाल में चुनाव चल रहा है, 5 स्टेट में चुनाव चल रहा है, कोई कोरोना नहीं है वहाँ पर, हजारों की भीड़ को संबोधित किया जा रहा है नेता लोग, कोई चुनाव का असर नहीं है, कोई मास्क नहीं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। आप उठा के डेली न्यूज पर देखिए, लेकिन गरीब जनता के लिए जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ परेशान किया जा रहा है। तो ये आखिर है क्या बीमारी? आखिर वहाँ पे बीमारी कोई कहर अपना रंग दिखाई ही नहीं रही है, और यहाँ पे एकदम माने बवाल मचाए हुए हैं, ये समझ में नहीं आता। अशोक जी, आप भी एक लंबे समय से समाज से जुड़े हुए हैं, ये क्या चल रहा है कि वहाँ पे बंगाल में जहाँ लाखों की भीड़ इकट्ठी हो रही है, वहाँ पे कोरोना का कोई नाम नहीं ले रहा है, वहाँ चुनाव हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और यहाँ जहाँ भीड़, बाजार में भीड़ नहीं है, ग्राहक नहीं है, दुकानदार बैठा हुआ है और दुकानें सील हो रही है, ये क्या चक्कर चल रहा है? सबसे पहला बात यह है कि हम आपको बधाई देते हैं कि आपने आज समाज के ज्वलंत मुद्दों पर विचार विमर्श किया। रह गई चुनाव, आपका एक प्रश्न था, चुनाव हो रहा है। चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया है। हमारा चुनाव से बिल्कुल होना चाहिए, चुनाव से कोई ये नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि वहाँ पे बंगाल में चुनाव हो रहा है, बिल्कुल हम संविधान के साथ हैं, लेकिन क्या कोरोना वहाँ है कि नहीं है, और या ये कोई एग्रीमेंट हुआ है कि नहीं भाई 28 के बाद ही आप इधर आना, आप बिहार में रहो? महामारी आपदा से कोई इसको समझौता नहीं कर सकता है। ये कोरोना विश्वव्यापी आपदा है, जो हर टीवी चैनल, हर प्रिंट मीडिया, हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इसको दिखलाया जा रहा है, इसकी भयावहता को। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने सुविधा के अनुसार इसका व्याख्या करते हैं कि इसको हम नहीं मानेंगे, ये नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वैसे ही लोग और मौत के मुंह में अपने भी जा रहे हैं, दूसरे लोगों को भी ढकेल रहे हैं। अब रही आपकी चुनावी प्रक्रिया की बात, चुनावी प्रक्रिया में प्रचार प्रसार माध्यम है। सरकार ने, ये चुनाव आयोग ने भी कहा है कि कोरोना के संदर्भ में जो गाइडलाइन है उसको पालन किया जाए, उस गाइडलाइन के अनुसार ही चुनाव संपन्न हो रहा है। जैसे बिहार में भी चुनाव संपन्न हुआ, जितने चुनाव करवाने वाले पदाधिकारी थे सबको पीपी किट, सैनिटाइजर इत्यादि जो भी उसमें आवश्यक सामग्री थी उसकी आपूर्ति की गई, लेकिन लोगों ने उसके भयावहता को समझा ही नहीं। आज जो महाराष्ट्र, हम सुनिए ना, उतना लंबा बताने की जरूरत नहीं है। आप ये बता दीजिए कि क्या बंगाल में कोरोना
का कोई एग्रीमेंट हुआ है कि भाई हम 28 तारीख तक यहाँ नहीं आएंगे और बाकी प्रदेश में रहेंगे, यहाँ रात को लॉकडाउन लगेगा, दिन में भी दुकानें सील होंगी? क्या इस तरह का कोरोना बीमारी भी चुनाव देख करके इधर उधर जाता आता है क्या? बीमारी आज तक न क्यों चुनाव देख कर गया है किसी के पास, न किसी परिस्थिति देख के। गरीब तो यहाँ तो व्यवस्था वही दिखाई दे रही है। नहीं, ऐसी व्यवस्था बात नहीं है कि वहाँ व्यवस्था नहीं थी, वहाँ संवाहन प्रक्रिया का अनुपालन हो रहा है। और लोग जब नहीं मानेंगे, जा रहे हैं, भीड़ जुटा रहे हैं, तो उनके जिम्मेदार वो स्वयं है। अच्छा, ये अब बता दीजिए कि यहाँ जिस तरह से दुकानें सील हो रही हैं, आप भी एक दुकानदार हैं, क्या कोरोना से बचने का ये उपाय हो सकता है? नहीं, ये परमानेंट उपाय नहीं है। उपाय है मास्क, सोशल डिस्टेंस, जो भी मेडिकल लाइन के डॉक्टर्स लोग जो एडवाइस करते हैं उसको पूरा किया जाए। लेकिन बहुत सारे दुकानदार लोग भी हैं, उसमें एक ही तरफ दोष नहीं है। उसको हम पालन करेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे। हम नहीं पालन करेंगे, अगर उसके विपरीत कोई कार्य करता है तो उसके हिसाब से ही प्रशासन वो अपना कार्रवाई करती है। लेकिन कार्रवाई से बचना चाहिए प्रशासन को, जितना संभव है लोगों को जागरूक कीजिए, जागरूक करने की ज़रूरत है। और यही चीज़ समझने की भी ज़रूरत है कि जिस तरह से अगर सारे लोग मास्क लगा करके और सोशल, इसमें किसी सरकार की ज़रूरत नहीं है, किसी अधिकारी की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने एक गाइडलाइन जारी कर दिया जिसको इम्प्लीमेंट कराना अधिकारियों की मजबूरी बन जाती है। वो बेचारे नहीं चाहते हुए भी वो भी अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। लेकिन जिस तरह से दुकानें सील हो रही हैं, उससे एक आशंका बन रही है छोटे दुकानदारों में कि क्या चुनाव, जो बंगाल में 5 राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं, क्या चुनाव के बाद क्या लॉकडाउन लगेगा? जैसे अभी कई बड़े शहरों में, दिल्ली में, मुंबई में, कई इलाकों, हरियाणा में, पंजाब में, कई जगह पे नाइट कर्फ्यू लग गया है। तो इसी तरह से शुरुआत हुई थी। आपको याद करना होगा उस काला दिन को, 22 मार्च 2020 को, जब एक दिन की बात थी, 24 घंटे के लिए लॉकडाउन लगाया गया था और उसके बाद से वो प्रक्रिया लगातार महीनों तक चलती रही। और उसी प्रक्रिया से आज सिवान के व्यवसायी डरे हुए हैं कि क्या अगर लगन के टाइम में अगर इसी तरह से फिर से पिछली बार की तरह अगर दुकानें बंद करा दी गई, देश को बंद करा दिया गया, तो जो छोटे और मझोले किस्म के व्यापारी हैं उनके सामने फांसी लगाने के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं, क्योंकि उनकी सारी पूंजी बर्बाद हो चुकी है। और इंतखाब ने उसी की तरफ एक इशारा किया कि आज मार्केट में लोगों की कमी है, और कमी इसलिए है कि उनको डर है कि कल अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो हम किसके आगे हाथ फैलाएंगे, और इसीलिए सिर्फ ज़रूरत तक वो सामान खरीद रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, कि कल उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हम इसी तरह से नेताओं से बहुत बातें हो गई, लेकिन अब नेताओं से बातें नहीं होंगी, अब आम आदमी से बात होगा कि आम आदमी इस महामारी को लेकर के क्या सोचता है। हम चलेंगे कल आपको इसी तरह से दूसरे इलाकों में, और वहाँ के लोगों की क्या सोच है, क्या वो कहना चाहते हैं प्रशासन से, क्या कहना चाहते हैं अपने जनप्रतिनिधि से, वो हम आपको सुनाएंगे। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। आरजेड इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे।
हमारा मोबाइल नंबर है 7543-586-786 790-311-6614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन। बंगाल की मशहूर मिठाई के साथ अब आपके शहर सिवान में खुल गया है कुमार स्वीट्स, हॉस्पिटल रोड सिवान। गुड़ का बंगाली रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दोई, मलाई चमचम, केसर रसमलाई, 2-in-1 स्पंज के साथ और भी कई बंगाल की प्रसिद्ध मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कुमार मस्त जायका, जहां स्वादिष्ट चाट, छोले भटूरे, पाव भाजी, रोल, चाउमीन, बर्गर, समोसा इत्यादि भी मिलता है। डॉक्टर्स कॉलोनी, राजीव नगर, पकड़ी मोड़, गौशाला रोड, सिवान। शादी विवाह के शुभ अवसर पर ऑर्डर भी लिया जाता है। तो याद रखें, कुमार स्वीट्स एंड कुमार मस्त जायका, सिवान। मोबाइल नंबर 9431216851 73527-35621। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, न पेट्रोल, न मोबिल, न रजिस्ट्रेशन, न ड्राइविंग लाइसेंस, झंझट की दुनिया से बिल्कुल दूर। विजय सेल्स लेकर आया है कुमाटी कंपनी के कई बेहतरीन मॉडलों में स्कूटी व बाइक, और वह भी सेल एंड सर्विस के साथ स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध। वहीं ISI सर्टिफाइड स्पीको कंपनी का ई रिक्शा कई बेहतरीन मॉडल व काफी मजबूती और 1 साल की गारंटी के साथ। तो अब पेट्रोल, मोबिल, रजिस्ट्रेशन का झंझट खत्म। आज ही चलें भारत की सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के शोरूम में। विजय सेल्स एजेंसी, छपरा रोड, चांप ढाला के नजदीक, सिवान। फाइनेंस की सुविधा आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सब डीलर्स के लिए भी संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9939865500 870900169 8539910141। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा, रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712। City Montessori School. Admission is going on. Nursery to 10th on session 2021-22. नामांकन कराने पर 10 मार्च तक विशेष छूट। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वाईफाई कैंपस, CCTV मॉनिटरिंग, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कंप्यूटर क्लासेस, डिजिटल क्लासरूम, एग्जॉस्टिव लाइब्रेरी, रिच लर्निंग मटेरियल, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो। डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह। समय समय पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं सिटी मोंटेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9934989295। विगत 15 वर्षों की सबसे पुरानी एक्सक्लूसिव शोरूम शिवालिया फैशन, अजित कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। यहाँ आपको मिलेंगे मोंटी कार्लो, स्पाइकर, जॉकी, वैन हुसैन, पैन अमेरिका, कॉटन काउंटी के एक से बढ़कर एक जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स, लेडीज एंड जेंट्स अंडरगारमेंट्स, वह भी उचित दरों पर उपलब्ध हैं। त्योहारों के रंग शिवालिया फैशन के संग। लगन या त्योहारों पर ब्रांडेड कपड़ों की अगर खरीदारी करनी हो तो आज ही चले शिवालिया फैशन, अजित कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। मोबाइल नंबर 990555